राजस्थान की करेंगे बड़ी खबर। आपको श्री गंगानगर से बता दें, जहां पर परिवर्तन यात्रा का दूसरा दिन है। श्री गंगानगर सादुलशहर क्षेत्र में कई खास कार्यक्रम रहने वाले हैं। सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी कार्यक्रम रहेगा। राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया प्रेस वार्ता करेंगे। राठौड़ और पूनिया यात्रा का शुभारंभ भी करने वाले हैं। तो परिवर्तन यात्रा, जिसे लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बीजेपी में है, और अगर हिस्ट्री पर नजर डालें तो यात्राओं से कई बार परिवर्तन हुआ है, और यही वजह है कि बीजेपी को ये पूरा भरोसा है कि इस परिवर्तन यात्रा से हम सत्ता में काबिज कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे। श्रीगंगानगर में परिवर्तन यात्रा का आज दूसरा दिन है। श्रीगंगानगर सादुलशहर क्षेत्र में कार्यक्रम तय किया गया है। सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी कार्यक्रम रहेगा। राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष से लेकर उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया यहां पर प्रेस वार्ता करेंगे, और निश्चित तौर पर कांग्रेस की नाकामियों को गिनाया जाएगा। सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या तैयारियां? आवाज पहुंच रही है अशोक आप तक मेरी? जी प्रियंका, मैं आपको सुन पा रहा हूँ जी। क्या तैयारियां देख पा रहे हैं वहां पर अशोक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बीकानेर संभाग की परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत हनुमानगढ़ के गोगा मेडी से हुई, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित प्रदेश स्तरीय नेताओं ने इसको वहां से रवाना किया। कल भाजपा यात्रा परिवर्तन संकल्प यात्रा के दूसरे दिन वो श्री गंगानगर जिले में प्रवेश की, जहां उन्होंने पहले सादुल शहर के विभिन्न क्षेत्रों में और उसके पश्चात देर शाम तक श्री गंगानगर की विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न एरिया में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। आज भाजपा परिवर्तन संकल्प यात्रा का तीसरा दिन है बीकानेर संभाग का, और तीसरे दिन की शुरुआत सबसे पहले एक निजी रिसोर्ट के अंदर भाजपा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया के द्वारा पहले प्रेस वार्ता की जाएगी, और प्रेस वार्ता के दौरान वो जानकारियां दी जाएंगी जो बीकानेर संभाग की परिवर्तन यात्रा के दौरान उनके अनुभव रहे। साथ ही साथ आगामी रूपरेखा के बारे में भी प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी जाएगी। यदि हम आज की यात्रा की बात करें तो देखिए, आज की यात्रा की शुरुआत ठीक 11 बजे के करीब होनी है, जो श्री गंगानगर जिला मुख्यालय से रवाना होगी, और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा की यदि मैं ओवरऑल बात करें तो देखिए प्रियंका, काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव होने में महज अब कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। तो ऐसे में जो भाजपा से चुनाव लड़ने के जो दावेदार हैं, जो टिकट मांगने के जो दावेदार है, वो अपना सर्व शक्ति प्रदर्शन करने में दिखाई दे रहे हैं। काफी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, और कार्यकर्ता सम्मेलन जो सभाएं की जा रही है, उस सभा में नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष के साथ साथ जो स्थानीय नेता हैं, वो सीधे सीधे राजस्थान सरकार की खासतौर से जो लॉ एंड ऑर्डर वाली स्थिति है उसको लेकर, और साथ ही साथ पेपर लीक और बेरोजगार और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अच्छा खासा प्रहार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बड़े मुद्दे हैं बीजेपी के पास, जिन्हें लेकर राज्य सरकार पर प्रहार किया जा रहा है, क्योंकि आज नेता प्रतिपक्ष से लेकर उपनेता प्रतिपक्ष भी शुभारंभ करेंगे। उत्साह कितना है कार्यकर्ताओं में? देखिए, उत्साह काफी देखा जा रहा है, क्योंकि श्री गंगानगर जिले में आज परिवर्तन संकल्प यात्रा का दूसरा दिन है। तो कल की यदि हम बात करें तो पहले दिन सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र से ये यात्रा गुजरी, जहां पर खास तौर से भाजपा कार्यकर्ता तो है ही है, साथ ही साथ जो टिकट मांगने के दावेदार हैं, जो विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदार हैं, वो अपने सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं को लेकर परिवर्तन संकल्प यात्रा में पहुंच रहे हैं, और उन परिवर्तन संकल्प यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। साथ ही साथ यदि हम कल देर शाम की बात करें तो श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर जब ये यात्रा पहुंची, तो यहाँ के जो स्थानीय दावेदार हैं, उन्होंने तो स्वागत किया ही किया, आम लोगों का भी जुड़ाव हमें देखने को मिला। सुखाड़िया सर्किल पर एक बड़ी जनसभा हुई, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और आमजन शामिल हुए। आज तीसरा दिन है, और तीसरे दिन की शुरुआत भी आज श्री गंगानगर विधानसभा तो है ही है, साथ ही साथ में श्री करणपुर और सूरतगढ़ विधानसभा भी आज ये यात्रा। बिल्कुल अशोक, ये बड़ी अच्छी बात आप बीजेपी के लिए बता रहे हैं कि आमजन भी इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, ये पॉजिटिव हो सकता है बीजेपी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। सिरोही से बड़ी खबर सामने आ रही है। बरलूट में पुलिस की दबंगई देखने को मिली है। लीज धारक रॉयल्टी कर्मचारियों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रॉयल्टी नाकों पर कर्मचारियों से मारपीट की गई, तंबू खड़े गए और अंदर रखे सामान को भी फेंका गया। जावाल नदी और बरलूट नदी पर पुलिस ने कई कार्रवाई की। बरलूट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तस्वीरें सबसे पहले दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर पुलिस पर दबंगई के आरोप लगाए जा रहे हैं।
लीज धारक रॉयल्टी कर्मचारी जिन्होंने कई गंभीर आरोप पुलिस वालों पर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस वालों ने उनके साथ मारपीट की है, उनके सामानों को फेंक दिया, उनके टेंट को भी उखाड़ दिया है। अगर पुलिस वालों की ओर से ऐसा किया गया है तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। तो एक बार फिर से खाकी दागदार होती हुई नजर आ रही है, जहां पर खाकी पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। रॉयल्टी कर्मचारियों ने ये आरोप लगाए हैं कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। मैं सर खाने की तैयारी कर रहा था और इधर से आए और के बाहर निकल साड़े गए। यहाँ क्या मैं तो मजदूर आदमी हूँ सर, 300-400 की हाजिरी मिलती है और यहाँ पे आके बैठा हुआ हूँ और ये काम करते हैं यहाँ, जो ये रॉयल्टी का है वो करते हैं। फिर उन्होंने तंबू ने रस्सी पसीन काट कुटा के इधर उल्टी सुल्टी कर दी, टेबल भी उल्टा सुल्टा कर दिया और सिलेंडर भी इधर उधर फेंक दिया। और ये थालियां वालियां ने पानी के सिलेंडर, पानी के ये कैन ने उलट सुलट कर दे और के भग जाओ यहाँ से, यहाँ क्या काम है तुम्हारा के। और मैं यहाँ बाहर आके खड़ा हो गया और धक्का मुक्की करने लगे। मैं कि साहब हाथ जोड़ी, धक्का मुक्की करने से क्या मतलब है, आप कहोगे वैसे हम करके बाहर आ गया मैं। तो पीड़ित को आप सुन रहे थे, प्रतीक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, रक्षक ही भक्षक बन जाए तो लोग भला क्या करें, क्या हुआ था वहां पर? जी बिल्कुल प्रियंका, बताऊंगा। ये देर रात का मामला है। यहाँ पर जो है लीज धारक जो है यहाँ पर रॉयल्टी कर्मचारियों का कर नाके बनाए गए हैं, जो यहाँ पर जो रॉयल्टी काट कर जो है और रवाना रसीद तो दी जाती है। लेकिन कहीं देखने वाली बात यह कि देर रात को जो मामला जो ये हुआ कि पुलिस वाले वहाँ पर अचानक वहाँ पर आए और 3 से 4 नाकों पर जो है तंबू उखाड़ दिए और जगह उनका जो सामान था वो फेंक दिया और उनको दबंगई से उनको वहां से बाहर खदेड़ा गया। और उनका जो आरोप है रॉयल्टी कर्मचारियों का, पुलिस ने अपनी वर्दी का जो दुरुपयोग किया है और हम जो है यहाँ पर लाइसेंस शुदा यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन कहीं देखने वाली बात यह है कि इतनी घटना होने के बाद में जब न्यूज 18 ने जब पुलिस का पक्ष रखना चाहा था, पुलिस वाले जो है इस मामले में बिना कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये मामला लगातार 2 दिन से यहाँ पर जो है उछलता जा रहा है और लगातार कैलाश नगर में भी इस घटना और रसूखदारी के चलते जो है ये मामला फिर से जो रिपीट हुआ है। लेकिन कहीं देखने वाली बात यह है कि अब मामला क्या होगा आने वाले समय में, वो पूरा जांच के बाद ही सामने आएगा। आप कह रहे हैं प्रतीक कि जब पुलिस वालों से बातचीत की कोशिश की गई तो वो चुप थे। अब इस चुप्पी को क्या समझा जाए? जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके की दबंगई आखिर क्यों? क्या किसी बड़े अधिकारी से आपकी बात हो पाई? जी बिल्कुल, देखना चाहते देर रात का मामला था। इस मामले को लेकर जो है उस अधिकारी से भी मैंने संपर्क करना चाहा, लेकिन कोई फोन रात को नहीं उठाया गया। लेकिन कहीं देखने वाली बात यह है कि इसके पीछे कहीं एक जो है पॉलिटिशियन का भी जो नाम आ रहा है, लेकिन वो देखने वाली बात है कि वो जांच का विषय है, वो उसके बाद में ही जो है खुलकर सामने आएगा। जी, पीड़ित क्या कह रहे हैं प्रतीक? क्योंकि घर बार तो सब उजाड़ दिया है, टेंट वगैरह, अभी कहाँ पर है पीड़ित और क्या आगे वो इसे लेकर कोई शिकायत दर्ज कराने के मूड में है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो इस मामले को लेकर जो है उन्होंने जो है आज सुबह जो है जाकर जो है एसपी से जो इसकी गुहार करेंगे और इसकी जांच की मांग करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि देर रात को अगर किसी को अगर तंबू से खदेड़ा जाए तो वो उनका सोने का अगर क्या होगा। लेकिन वहां पर बैठे हुए लोगों को जो है यानी कि मारपीट की गई है और जो सामान जो कबाड़ पकड़ गया है, तो वो बड़ा ही जो है विचारणीय विषय है। विभत्स घटना प्रतीक, देर रात टेंट उखाड़े गए, मारपीट की गई। अब देखना है कि इंसाफ कब तक मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।